हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं बायो वाला जेपी। आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास। पिछले वीडियोज में हमने ढेर सारी बात कर चुका हूँ आपसे, और उसमें हमने स्पर्म के शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया, किन किन अवस्थाओं से होकर शुक्राणु बनता है, क्या होता है गुणन की अवस्था, क्या होता है वृद्धि की अवस्था, क्या होती है परिपक्व अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम आपसे बात कर चुका हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, अंडाणु बनते कैसे हैं, अंडजनन क्या है और अंडाणु की संरचना क्या है। तो अंडाणु की संरचना के बाद आपकी ये क्लास, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगी। फिर आगे हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ हम और बात आपसे करेंगे कि जैसे हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जनरली लाइफ में आप देखते रहते हैं, उस पर हम बात करेंगे, और क्या उससे हानियां हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है वो सेशन है अंडजनन। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, थोड़ा कमेंट करेंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और अच्छे तरीके से मोटिवेट और पढ़ने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ख़ास मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम आपको पूरी क्लास यहीं पर देने वाले हैं। इसके पहले जितने भी वीडियोस हैं हमारे, वो आपको हमारे YouTube चैनल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के प्ले स्टोर को ओपन करके वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका अंडजनन। ये टॉपिक है आपका अंडजनन, ठीक है। इसे कहते हैं oogenesis। इसके पहले आपने पढ़ा था शुक्रजनन, ठीक है। और शुक्रजनन में आपने क्या पढ़ा था कि जो पुरुष के वृषण की जननी कोशिकाएं होती हैं, उसमें आपने देखा था कि पहले समसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ, उसके बाद क्या बना, आपका शुक्राणु बना। तो एक लाइन में अगर हम कह सकते थे शुक्रजनन को, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को, पुरुषों में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहा जाता है। वैसे ही अगर मादा के केस में देखें, क्योंकि ये अंड है, अंडजनन हो रहा है, तो यहाँ क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, ओवम बनेंगे। जैसे पुरुषों में जिन अवस्थाओं से होकर ये गुजरा था, वही अवस्था सेम इसमें भी गुजरेगा। गुणन की अवस्था गुजरेगा, वृद्धि की अवस्था गुजरेगा, और परिपक्वन की अवस्था, अर्थात परिपक्व की अवस्था भी क्या होगी, गुजरेगी। इसे कहते हैं मल्टीपल फेज, इसे कहते हैं ग्रोथ फेज, और इसे कहते हैं मैचुरेशन फेज। इन तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरेगा अंडजनन की प्रक्रिया भी। तो अगर एक लाइन कहें कि अंडजनन की प्रक्रिया किस में पूरा होगा या किस में होगा, अंडाणु किस में बनते हैं, मादा में बनते हैं। कैसे बनेंगे, वहां आपने देखा था कि जो पुरुष के जननी कोशिकाएं थी, जो पुरुष के जननी कोशिकाएं थी, उनकी सहायता से क्या बना था, शुक्राणु बना था। यहाँ मादा के केस में जो मादा की जननी कोशिकाएं होंगी, कौन सी कोशिका, जननी कोशिका। इन जननी कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। बात समझ में आई। अब इन जननी कोशिकाओं में भी गुणन की अवस्था होगी, वृद्धि की अवस्था होगी और परिपक्व की अवस्था होगी, और फिर क्या बनेगा आपका, अंडाणु। बात समझ में आई। तो आप लिखेंगे
लिखेंगे मादा में अंडाशयों के जननी कोशिकाओं अंडाशयों के जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। हो गया जी। अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। देखो दोस्तों, छात्रों, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें और आपका रिजल्ट वास्तव में बहुत बेहतर होगा। और पिछले सालों से मैं लगातार हमारे जो बच्चे हैं वो टॉप भी कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। कुछ बच्चों ने MBBS में सिलेक्शन लिया, कुछ बच्चों ने CUT में सिलेक्शन लिया। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है, चाहे वो ऑफलाइन के बच्चे चाहे ऑनलाइन के बच्चे हों, वो सभी बच्चे जो हमसे जुड़े हैं निश्चित तौर पर उनको भी भविष्य में उनका भी भविष्य उज्जवल होगा और वो भी कहीं न कहीं सेलेक्ट होंगे। तो याद रखेंगे, ये जो अंडाणु बने हैं, अगर मान लो, मैं मान रहा हूँ ये जननी कोशिकाएं हैं, जननी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46। दिख रहा है जी? क्लीन है ना? एक मिनट, उठाओ थोड़ा सा। उठा दो थोड़ा, ठीक है। अब दिख रहा जी? साफ आ रहा है? हाँ, धूमिल तो नहीं है ना? तो मैंने कहा कि अगर जननी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो ये जो अंड कोशिकाएं नई बन रही हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। कितना होगा? आधी। समझ में? तो इसका मतलब यह है कि जो मातृ कोशिकाएं हैं, मातृ कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या का आधा किसमें हो जाएगा? अंड कोशिकाओं में। तो लिखेंगे, हाँ, अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या, अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं की संख्या का, जनन कोशिकाओं के संख्या का, संख्या जनन कोशिकाओं की संख्या का आधी होता है, आधी होता है, आधी होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब लिखेंगे यह 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है।
यह 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला अवस्था है गुणन की अवस्था, दूसरा अवस्था है वृद्धि की अवस्था, तीसरा अवस्था है परिपक्वन की अवस्था। हाँ हाँ, हो गया ना सबका। वही अवस्थाएं जो पहले हुई हैं, जो शुक्र जनन की प्रक्रिया में पूरा हुआ है, वही अवस्था सेम यहाँ पर भी पूरा होगा। बात समझ में आई? आई जी? तो पहला कौन सा अवस्था पूरा हुआ था? गुणन की अवस्था। इसे कहते हैं मल्टीपल फेज। देखिए होता क्या, आपने देखा था, अगर कंपैरेटिवली हम अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें नर और मादा में, तो आपने देखा था कि पुरुषों की ये थी जनन कोशिकाएं थी जी। इसमें कौन सा विभाजन हुआ था? पहले हुआ था समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है? अगर ये 2n की अवस्था में था, तो जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो भी किस अवस्था में रहेंगी? 2n की अवस्था। जितनी बार समसूत्री विभाजन होगा उतनी बार क्या बनेंगे? 2n कोशिकाएं क्या होंगी? बनेंगे। और यही अवस्था क्या कहलाती है? गुणन की अवस्था, मल्टीपल फेज। इसका मतलब यह है, एक जो मैटरनल सेल है, एक जो मैटरनल सेल है, सेक्स सेल है, वो डिवाइड हुआ है माइटोटिकली, समसूत्री विभाजन हुआ है। यदि समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जैसे पहले की कोशिकाएं थी वैसे ही कोशिकाएं क्या होंगी, जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो भी रहेंगी। तो ये 2n के अवस्था में था ये सेल, तो ये भी किस अवस्था में है? 2n की अवस्था में। ये भी किस अवस्था में है? 2n की अवस्था में है। इसे कहते हैं डिम्बाणुजन, या इसे कहते हैं अंडाणुजन। शुक्राणु को भी यही आता है। किसमें? हाँ, तो क्या दिक्कत है? एक ही नाम। हाँ, इसे डिम्बाणुजन या इसे कहेंगे अंडाणुजन। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? एक सेल माइटोटिकली समसूत्री विभाजन होगा, 2n की अवस्था में है। अगर अर्धसूत्री होता तो क्या होता? n होता और n होता। लेकिन कौन सा सूत्री है? समसूत्री, समान सूत्री है। तो जैसा पहले वाला सेल था वैसे ही सेल दूसरा वाला भी होगा। जितनी बार समसूत्री विभाजन होगा उतनी बार 2n बनेगा। तो लिखेंगे इस अवस्था में, हाँ गुणन की अवस्था है ना, हाँ हेडिंग है गुणन की अवस्था। इस अवस्था में जननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। जननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है।
इन नई कोशिकाओं को डिम्बाणुजन या अंडाणुजन कहते हैं। इन नई कोशिकाओं को डिम्बाणुजन या अंडाणुजन कहते हैं। डिम्बाणुजन या अंडाणुजन कहते हैं। अब विज्ञान की वृद्धि अवस्था और लिखेंगे उसमें। लिखेंगे इस अवस्था में गुणन अवस्था से बनी कोशिकाएं, इस अवस्था में गुणन अवस्था से बनी कोशिकाएं पोषक पदार्थों को एकत्रित करके आकार में वृद्धि करते हैं। आकार में वृद्धि करते हैं। एक निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद यह विभाजन के लिए तैयार होती हैं। एक निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद यह विभाजन के लिए तैयार होती हैं। ठीक है, इधर देखें। हमने कहा कि यह किस अवस्था में था? 2n की अवस्था में था। हमने कहा कि ये अपने पास पोषक पदार्थों को क्या करेगा? एकत्रित करेगा। जैसे ही पोषक पदार्थों को एकत्रित करेगा, इसे कहेंगे कौन सा अवस्था? अब ये वृद्धि अवस्था जैसे आएगी, अब ये विभाजन के लिए क्या होगा? तैयार होगा। तो पहली बार विभाजन करेगा, इसे कहेंगे ध्रुवी कोशिका। कौन सी कोशिका? ध्रुवी कोशिका। और सभी कोशिकाओं में ये जितना भी सेल्स देख रहे हैं 2n वाले, सब में ऐसे होगा। सबकी आकार बढ़ेगी, सब विभाजन करेंगे। जब विभाजन होगा तो एक ध्रुवी कोशिका बनेगी और दूसरा एक और बनेगा, जो कि क्या होगा? अंड कोशिका होगी। कौन सी कोशिका होगी? इस विभाजन को कहेंगे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। इसके पश्चात फिर विभाजन होगा। इसके पश्चात फिर विभाजन होगा। तो फिर विभाजन होगा था, दिख रहा ना जी नीचे? फिर विभाजन होगा तो ये बनेगी, नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिखा रहा। तो जब विभाजन फिर होगा तो ये बनेंगे अंड कोशिकाएं और फिर इससे बनेगी एक ध्रुवी कोशिका। इस विभाजन को क्या कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। सेकेंड, ये ध्रुवी कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। ध्रुवी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती है। और जो ये बनी अंड कोशिकाएं हैं, इन्हीं से किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अंड कोशिकाओं से ही
अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि ध्रुवी कोशिका नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। बात समझ में आई? तो लिखें। सर जो ध्रुवी कोशिका है वहाँ पे नहीं निकलेगा यन? नहीं, वहाँ यन रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हाँ लिखेंगे उसी में लिखेंगे। इसमें प्रथम तथा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें प्रथम तथा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अंड कोशिका तथा ध्रुवी कोशिका बनती हैं। अंड कोशिका तथा ध्रुवी कोशिका बनती हैं। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई? क्या है? 2n समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, डिम्बाणुजन बना, आकार में वृद्धि हुआ, वृद्धि अवस्था कहा, फिर इसमें विभाजन हुआ, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, ध्रुवी कोशिकाएं बनी, अंडाणु कोशिकाएं बनी, इसे कहते हैं प्राथमिक अंडाणु कोशिका। इसमें फिर विभाजन हुआ, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, ध्रुवी कोशिका, द्वितीय अंड कोशिका बना। ठीक है, अब इस द्वितीय अंड कोशिका से ही क्या बनेंगे? अंडाणु का निर्माण होगा। तो अगला हेडिंग होगा परिपक्व फेज, परिपक्व फेज, परिपक्व अवस्था। अगला है परिपक्व अवस्था। इसे कहते हैं मैच्योरेशन फेज। देखिए, परिपक्व अवस्था दो चरणों में पूरा होता है, प्राथमिक चरण और द्वितीय चरण। ठीक है, इसका जो द्वितीय चरण है वो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो पहला हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे यह अवस्था दो चरणों में पूरा होता है। यह अवस्था दो चरणों में पूरा होता है। प्राथमिक परिपक्वन अवस्था, द्वितीय परिपक्वन अवस्था। ठीक है जी। देखिए, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ध्यान से देखेंगे। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक अंड कोशिकाएं बनी, या हम प्राथमिक न करके इसे हम द्वितीय कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीय क्या बना? अंड कोशिका बना। द्वितीय परिपक्वन फेज में क्या होगा? ये जो आपका द्वितीयक अंड कोशिका है, इसमें पुनः क्या होगा?
द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। अद्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से ये जो आपकी द्वितीय अंड कोशिका थी अब किस में बन जाएगा? देखिए, द्वितीय अंड कोशिका अब बनेगा अंडाणुजन कोशिका में। किस में बनेगा? अंडाणुजन कोशिका में बनेगा। और फाइनली इसी से आप देखेंगे आपका ये अंडाणु कोशिका बनेगा और यहीं पर एक देखेंगे ध्रुवी कोशिका बनेगी। ध्रुवी कोशिका तो नष्ट हो जाएगी, जबकि अंडाणु कोशिका से किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। बात समझ में आई? लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसी में परिपक्वन अवस्था में देखेंगे। ये 2 चरणों में पूरा था लिखे है ना? देखेंगे प्राथमिक परिपक्वन अवस्था में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिससे द्वितीयक अंड कोशिका तथा ध्रुवी कोशिका बनती हैं। ध्रुवी कोशिका नष्ट हो जाती हैं। ध्रुवी कोशिका नष्ट हो जाती हैं तथा द्वितीयक अंड कोशिका द्वितीय परिपक्वन फेज अवस्था में द्वितीय परिपक्वन अवस्था में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु कोशिका तथा ध्रुवी कोशिका बनाती हैं। अंडाणु कोशिका तथा ध्रुवी कोशिका बनाती हैं। ध्रुवी कोशिका नष्ट हो जाती हैं। ध्रुवी कोशिका नष्ट हो जाती हैं तथा ध्रुवी कोशिका बनाती हैं। ध्रुवी कोशिका नष्ट हो जाती हैं और अंडाणु कोशिका से अंडाणुओं का निर्माण होता है। ध्रुवी कोशिका नष्ट हो जाती हैं, अंडाणु कोशिका से अंडाणु का निर्माण होता है। हाँ तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक पूरा हुआ। अंडाणु जनन की प्रक्रिया आपने देखा और अंडाणु कैसे बना इसको भी आपने देखा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर भी करें, क्योंकि आपसे जुड़े हुए सारे बच्चे आप फ़ायदा इसका उठा सकें। ये फ्री ऑफ कास्ट की क्लासेस हैं, इसमें 1 रुपये भी चार्ज नहीं है। तो आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग परीक्षा तक करते रहेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तब पर भी आपका हम सहयोग करते रहेंगे। तो आप लोग एक बेहतर क्लास के साथ हमसे जुड़े रहें। तो आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। एक बार
तो तैयार देखिए, हमने कहा था ये आपकी एक कोशिका है जिसे कहा जाता है जननी कोशिका। इसे कहते हैं मादा जनन कोशिका। इसमें ये किस अवस्था में है? टूयन की अवस्था में है। इसमें क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। तो समसूत्री विभाजन में क्या बनेगा? टूयन बनेगा। और समसूत्री विभाजन हो सकता है? हो सकता है। जितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा उतनी बार क्या बनेगा? टूयन बनेगा। क्या बनेगा? ये क्या होगा? टूयन टूयन टूयन। ठीक है। टूयन बनने के बाद इसका आकार में क्या होगा? वृद्धि होगा। इसे कौन सी अवस्था कहेंगे? गुणन की अवस्था क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब ये कौन सी अवस्था हुई? वृद्धि की अवस्था क्यों हुई? क्योंकि पोषक पदार्थों को एकत्रित करके अपने आकार में क्या कर लिया? वृद्धि कर लिया। अब यहाँ कौन सी प्रक्रिया होगी? यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ये कौन सी कोशिका बनेगी? ध्रुवी कोशिका बनेगी। इसे कहते हैं पोलर सेल। क्या कहते हैं? और इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा द्वितीयक अंड कोशिका। क्या बनेगा? सेकेंडरी वो साइड से बनेगा। इसे कहेंगे द्वितीयक अंड कोशिका। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? फिर क्या होगा? एक आपका ध्रुवी कोशिका बनेगी और फिर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा अंड। यहाँ पे ओरिजिनल जो अंड कोशिका है वो बनेगा। यही आपका क्या है? अंड कोशिका है। और फाइनली ध्रुवी कोशिका जो होता है डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो फाइनली ये आपके अंड कोशिका है, जो आपका ओवम सेल है, इसी से फाइनली क्या बनेगा? इसी से फाइनली क्या बनेगा? ओवम बनेगा, अंडाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? और ये क्या हो गया आपका? अंडाणु। बात समझ में आई? तो ये आपका फीमेल मैटरनल आपका सेल्स है। फीमेल मैटरनल सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है और माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप ये आपका माइटोटिक सेल बनते हैं। और इसमें अगेंस्ट डिवीजन होता है। इसमें इसकी आकार में, इसके साइज में ग्रोथ होता है। ये न्यूट्रिटिव मटेरियल को कलेक्ट करके अपने साइज को ग्रोथ कर देता है। यहाँ पर होता है ए माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, जिससे एक पोलर सेल बनेगा और सेकेंडरी वो साइड्स बनेगा। इसमें अगेन आपका होगा सेकेंड ए माइटोटिक डिवीजन होगा। और इससे क्या होगा? ये आपका अगेन आपका आपका ओवम सेल बनेगा और फाइनली इसी ओवम सेल से क्या बनेंगे? ओवम अर्थात अंडाणु का निर्माण होगा। ये पूरा डायग्राम है जिसके सहारे आप अपने लिख सकते हो। और इस अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? इस अवस्था को हम कह सकते हैं परिपक्व अवस्था। बात समझ में आई? भूलोगे नहीं ना? हाँ, तो दोस्तों भूलिएगा नहीं। तो आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अभी हमारी ग्रोथ बड़ा कम हो रहा है। वीडियोस देख रहे हैं काफ़ी लोग, तो आप कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। इतना तो चाहिए, इतना तो बनता है गुरु। आप करें, लोगों के पास शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बायो वाला जेपी की तरफ से। और बायो वाला जेपी आपको ऐसे ही पढ़ाता रहेगा।